चलिए अब देखेंगे संकट पर रियलिटी चेक, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट है और ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे कि एलपीजी संकट क्या वाकई है, लोग पैनिक कर रहे या फिर स्थितियां अभी भयावह है। सब कुछ आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हाल आपको दिखाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रसोई में संकट की आंच तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है वहां पे आपूर्ति बाधित होने का असर अब सीधे घर के चूल्हे पर पड़ रहा, किचन पर पड़ रहा। आलम देखिए यह है कि मार्च के महीने में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मच चुका है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। अब तक 200 से ज्यादा छापेमारी हुई, 1000 से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर जब्त हुए। रायपुर बिलासपुर में सबसे ज्यादा स्थिति गंभीर है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को बख्शेंगे नहीं। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में राजधानी भोपाल के साथ ही कई शहरों में कमर्शियल सप्लाई पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया। होटल रेस्टोरेंट को केवल 20% की सप्लाई मिल रही है, जिससे कई जगहों पर फिर से लकड़ी और कोयले का जो दौर है, जो पुराना दौर है, वो लौट आया। सर्वर डाउन है, ओटीपी नहीं आ रहा, इस वजह से हजारों उपभोक्ता परेशान है दोनों ही राज्यों में। हालांकि प्रशासन का दावा यह है कि स्टॉक पर्याप्त है। अगर स्टॉक पर्याप्त है तो लोगों को सिलेंडर मिल क्यों नहीं रहा, ये बड़ा सवाल है। लोग पैनिक कर रहे और पैनिक बुकिंग ने ही मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। सवाल अब भी कायम है कि आखिर कब तक आम आदमी को एक अदद सिलेंडर के लिए घंटों कतारों में और हफ्तों इंतजार में गुजारने होंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से लाइनें लग रही हैं, जिस तरह से सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लोग कड़ी धूप में लाइनों में लगे हुए हैं। 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, किसी को ओटीपी नहीं मिल रही तो किसी की बुकिंग नहीं हो पा रही है। कई जगहों पर बुकिंग हो भी रही है, कई जगहों पर सिलेंडर पहुंच भी रहा है। देखिए, स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद जो जनता की परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अब जमीनी हकीकत क्या है, INS 24/7 यही खंगालने की कोशिश कर रहा है। हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी की पहुंच में क्या सिलेंडर है, क्या सिलेंडर उन्हें मिल पा रहा, रिफिलिंग में कितनी मशक्कत आ रही है, किस तरह से जो नए नियम है लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, यह भी हमने जानने की कोशिश की है। और चले हमारे साथ 2 जिलों से 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अंजलि सिंह है भोपाल से हमारी सहयोगी और हमारे साथ हैं बिलासपुर से पंकज गुप्ते। सबसे पहले मैं अंजलि आपके पास ही आऊंगी। राजधानी भोपाल का क्या हाल है, जमीनी हालत कितने खराब है, क्या वाकई गैस की किल्लत है या फिर सिर्फ लोग पैनिक कर रहे हैं? भोपाल की अगर बात करें तो हम भारत गैस की एजेंसी के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चंद ही लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जब क्राइसिस जब शुरू हुए थे 8 से 10 दिन पहले की जब तस्वीरें देखी थी तो यहाँ से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जो है यहाँ पर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं लाइनें जो है छोटी होती जा रही है। जो एलपीजी गैस की जो क्राइसिस देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं उसकी आपूर्ति हो रही है। तो हम यही लोगों से जानेंगे। सर, आप सिलेंडर लेने आए हैं, पहले से नंबर लगाया था? हाँ, मैं पहले से लगा हूँ, कम से कम आधा घंटा हो गया। तो अभी भी परेशानी हो रही है कि अब सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है अभी तो। मिल रहा है। टाइम इससे पहले परेशानी हुई है? हाँ, पहले हुई है। तो वही रेट में मिल रहा है कि ज्यादा में दे रहे हैं? अभी तो रेट बढ़ गया है उसका। कितना बढ़ गया? 900 कुछ हो गया, 50-60 रुपए ऐसे ही समथिंग। सर, आप सिलेंडर लेने आए, कोई परेशानी हुई? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी इजीली अवेलेबल हो रहा है सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में तो जो है सिलेंडर की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। ये जो गैस एजेंसी है, यहाँ भी कतारें आपको छोटी छोटी देखने को मिलेंगी। बाकायदा अगर आप देखें तो जो सिलेंडर के ट्रक्स हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो सिलेंडर जिसमें गैस आ रही है। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में ऐसा कहा जा सकता है कि जो एजेंसियों के बाहर की कतारें हैं वो कम हो गई हैं। अब लोगों को जो है राहत मिल चुकी है। जैसा कि सरकार का कहना है कि गैस की आपूर्ति हो रही है, तो उसकी जमीनी हकीकत अगर हमने देखी तो ये सामने है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम चौपाटी पहुंचे, जहां पर लोगों को कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत होती है, वहां पर कहीं ना कहीं दुकानदारों को अभी भी जो है कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। वो अभी भी घरेलू सिलेंडरों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और वो घरेलू सिलेंडर जो है उनको उसके लिए 1200 से 1500 रुपए तक चुकाना पड़ रहा है। तो ये दोनों हालात जो है राजधानी भोपाल में बने हुए हैं, जहां एजेंसियों पे आम लोगों को जो है घरेलू सिलेंडर मिल रहा है, उनके घर भी पहुंच रहा है। लेकिन वहीं अगर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर में अभी भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। वो अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के लिए थोड़ी परेशानी अभी
नजर आ रही है। अंजलि बनी रही हमारे साथ। हमें विनोद मिश्रा भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं विनोद के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पंकज आपके पास आऊंगी। बिलासपुर का क्या हाल है, न्यायधानी में क्या स्थितियां बनी हुई, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सर्जिकल स्ट्राइक अगर गैस सिलेंडर को लेकर कहीं पर हुई तो बिलासपुर में हुई, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में कालाबाजारी की खबरें आई थी, भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त भी किए गए बीते दिनों। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, इजराइल ईरान युद्ध के आज 20वां दिन है। जैसे युद्ध शुरू हुआ था वहां पर से अफवाह का बाजार पूरी से गर्म हो गया था। लोग पैनिक हो रहे थे। पैनिक होने के चक्कर में जो जितने भी गैस एजेंसियां हैं वहां पर लंबी लंबी ग्राहकों के कतारें थे। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं लाफागढ़ गैस एजेंसी में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर गिने चुने ही यहाँ पर उपभोक्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये माना जा सकता है जो शासन प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है और जो कालाबाजारी को रोकने के लिए छापामार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमने कल और उससे पहले भी दिखाया था कि जो कालाबाजारी करने वाले जो तैयारी में थे मुनाफाखोरी के लिए, उस पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 363 सिलेंडर को, छोटे बड़े सिलेंडर को जब्त किया गया था। पूरी तरीके से कालाबाजारी की तैयारी में थे। जो माफिया होते हैं, कालाबाजार वाले होते हैं। अभी की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 महिला दिखाई दे रही है। एक महिला को शायद सिलेंडर मिल गया। मैडम, अभी आपने बुकिंग करवाया, मिल गया आपको सिलेंडर? जी सर, अभी 1 हफ्ता पहले करवाई थी बुकिंग, और अभी रसीद काट के दिए हैं और वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं सिलेंडर के लिए। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है दिक्कत। ये जो बताया जा रहा था गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला है, बहुत लंबा समय लगेगा, बुकिंग नहीं हो रहा है, क्या कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, हमारा तो बुकिंग बुकिंग करवाने आई हैं, हो गया? अच्छा, आप कोई दिक्कत हो रहा है सिलेंडर लेने में? 2 बार आ गया हूँ, नहीं हुआ अभी। कोई दिक्कत नहीं है। नमबूर पर आता हूँ पच्चीकाल से गोदाम जाना पड़ता है। अच्छा, ये बताया जो जा रहा था कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत लंबी लंबी जो कतारें लग रही थी, अभी तो एकदम सीमित हो गया है। क्या कुछ समझ में आया? अपील वगैरह किए, शासन ने अपील किया था? नहीं, हम लोग को मिल गया था। अच्छा, और लोगों से हम बात करते हैं। जी, सिलेंडर मिल गया आपको? कोई दिक्कत हो रही है? तो जी देखिए, यहाँ पर जो जिला खाद्य नियंत्रक है, उन्होंने साफ किया था कि जहाँ पर कोई भी पैनिक ना हो, क्योंकि आसानी से पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। हम प्रयास करते हैं यहाँ पर गैस एजेंसी जो मैनेजर है उससे बात करने का। उनसे हम बात करेंगे आखिर जो अभी भी जो कतारें लग रही है, क्यों कतार लग रही है भाई साहब? जो कतारें लग रही है, क्यों कतार लग रही है भाई साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो अभी लाइन लग रही है, पहले जो 4-5 दिन युद्ध का था उस समय काफी लंबी कतार थी, अभी सीमित हो गया है। क्या सिलेंडर है पर्याप्त सिलेंडर है और होम डिलीवरी घर में पहुंच रही है? तो फिर भी लोग लाइन क्यों लग रहा है जब होम डिलीवरी है? पहले क्या 400-450 बुकिंग होता है, 1000-800-900 बुकिंग है तो सर्वर पे लोड जा रहा है, इसीलिए सर्वर स्लो चल रहा है। अच्छा, सर्वर का भी प्रॉब्लम है। ये सर्वर का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अभी तो कैसे बता सकते हैं, तो कंपनी बताएगी, तो सर्वर स्लो चल रहा है। अच्छा, पहले ये बताइएगा, अब ये सामान्य जब जो दिन था जहाँ पर युद्ध नहीं चल रहा था, तो पर डे कितनी बुकिंग होती थी और अभी कितनी बुकिंग आ रही है? अभी तो पहले वही 400-450 बुकिंग होता, तब तो 1000 से ऊपर आ रहा है बुकिंग। 700-800 बुकिंग जा रही है मैं दिन का। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लाफागढ़ एजेंसी के यहाँ पर जो बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी, पंकज, बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में बुकिंग क्यों होने लगी, अचानक से बुकिंग बढ़ क्यों गई? 400-500 बुकिंग हुआ करती थी, अब ये जो है आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्या लोग पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसीलिए सिलेंडर को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी हम जानेंगे आपसे। बनी रही हमारे साथ। विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं छतरपुर से। विनोद, छतरपुर में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्या है रियलिटी, जमीनी हकीकत क्या है सिलेंडर को लेकर? स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो छतरपुर में जहां एक और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, सड़कों पर सिलेंडर को रख करके और चूल्हा जला रहा है, वहीं घरों के चूल्हे भी बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। छतरपुर में यदि हालात देखा जाए तो घरों की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा कि अब सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है और बुकिंग भी हो रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग सिलेंडरों को रखे हुए हैं। वहां करके यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। और जने हमारे मौजूद है, बात करेंगे।
बेनिफिट की सरकार की बात करेंगे कि किस तरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, ये सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। कैसी क्या प्रोडक्ट है यार, अगर आपकी बुकिंग है तो ये सिलेंडर की स्थिति ये है, नहीं यदि आपका कहीं कोई ज्यादा होगा तो चार्ज करना है, रसीद बना है, रसीद मिल कर रहा है। कितना सिलेंडर अभी रखा होगा आपके पास, अभी कितना बढ़ गया अभी अंदाज, सुबह से कितना बढ़ गया? तो सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिलेंडर बचने की लगातार लाइन लगी हुई है। यहाँ पर किसानें हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री कर करके और अच्छा विनोद, क्या वहाँ पे भी सर्वर डाउन ओटीपी की समस्या आ रही है? विनोद, क्या सर्वर डाउन की ओटीपी की समस्याएं आ रही है या फिर ऑनलाइन बुकिंग हो पा रही है? विनोद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी विनोद, सर्वर डाउन हो रहा है, ओटीपी की समस्याएं लगातार हम देख रहे हैं दोनों ही प्रदेशों में। छतरपुर में भी क्या ऐसी ही तकनीकी खामी भी देखने को मिल रही है, तकनीकी संकट आ रहा है वहां पे भी? जी, ये लगातार संकट देखने को मिल रहा है कि ओटीपी नहीं आ रही, कुछ इस तरह के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों के KYC वगैरह नहीं है, उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। कर्मचारी लगातार सुबह 8 बजे से यहाँ पर तैनात हो जाते हैं, गाड़ियां भी लगातार उतर रही है, बढ़ भी रहा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ यदि देखा जाए सिस्टम से अब सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोग परेशान है। लोगों में अफवाह भी है कि सिलेंडर की समस्या है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी लगातार ये चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि आज मौसम अच्छा है, लोगों को धूप में खड़ा नहीं होना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से थोड़ी सी बारिश भी हुई है। बारिश के साथ साथ आज यहाँ पर ठंडा माहौल है, तो यहाँ पर लोगों को गर्मी की जो मार है वह झेलनी पड़ रही है, ना ही पानी को लेकर बोतल खरीदनी पड़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। कई जगहों पर विनोद हम देख रहे हैं कि सिलेंडर की सप्लाई सुचारू हो चुकी है, लेकिन कई जगह अब भी हैं, कई ऐसे जिले अब भी हैं जहां पे समस्याएं हो रही है, जैसे कि छतरपुर में आप बता रहे की कतार लगी हुई है। राजनांदगांव से हमारे सहयोगी अक्षय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनांदगांव में अक्षय, क्या हाल है, क्या है जमीनी हकीकत, क्या वहाँ पे सिलेंडर लोगों को मिल पा रहा, क्या वहाँ पे भी अभी OTP या फिर सर्वर डाउन जैसी समस्याएं आ रही हैं, क्या है मौजूदा स्थिति? फिलहाल जो स्थिति गैस के सिलेंडर की किल्लत को लेकर बनी हुई है, अभी वो जो समस्या है थोड़ी कम दिखाई दे रही है। 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही थी, जो सिलेंडर को लेकर मारामारी की स्थिति थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडियन का एजेंसी है, जहाँ पर अभी भी कतारें लगी हुई है, लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पे परेशानियां दिखाई दे रही है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया है, कोई किसी को अस्पताल में छोड़ कर आया है। ऐसे स्थिति में लाइन लगी हुई है और लोग यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 20% अभी कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी छूट दी गई है, 20% लोगों को सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से ये जो भीड़ है अभी कम दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले यहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि लोगों के खड़े रहने के लिए भी यहाँ पर जो है जगह नहीं दिखाई दे रही। आप अभी देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ, कुछ कहना चाहेंगे गैस को लेकर, क्या स्थिति है? पहले HP में इतना नहीं होता है, इंडियन में होता है। क्या परेशानी हो रही है? गैस लगे नहीं रहा, DP मांग रहा है, उसके बाद 25 दिन के बाद माने 2 देंगे बोलते, नंबर आएगा लगेगा। अभी मिला आपको गैस? मिला आगे OPT तो भी नहीं मिल रहा है अभी, समस्या है। आपने सुना आने के बाद भी 25 दिन के लिए इन्हें इंतजार करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो जनता है, जो लोग हैं, जो कस्टमर से परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इंतजार बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। बनी रहिएगा अक्षय हमारे साथ। मनीषा हमें ज्वाइन कर चुकी है रायपुर से। राजधानी का रुख कर लेते हैं, राजधानी रायपुर में क्या हालात हैं जानते हैं मनीषा से। मनीषा, बिलासपुर के अलावा रायपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है, कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ और भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त हुए हैं। अभी मौजूदा अगर स्थिति की बात करें तो क्या सिलेंडर की सप्लाई हो पा रही है? कहाँ पे आप खड़ी है? लोगों से बातचीत करेगा, पूछेगा?
देखिए, राजधानी रायपुर में गैस सिलेंडर की सप्लाई की जो स्थिति है वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है जो 4 दिन पहले सिचुएशन थी। न ही राजधानी रायपुर बल्कि बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई या फिर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो सिचुएशन जो है वो अभी भी ऐसी ही कुछ है कि जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो गैस एजेंसियों के बाहर में जो है वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। महिलाएं, पुरुष सभी जो है वो घरों को छोड़कर आ रहे हैं गैस एजेंसियों के बाहर, घंटों घंटों जो है वो खड़े हो रहे हैं। और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हैं जो अपना सिलेंडर, अपना ओटीपी साथ में लेके जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो निराशा ही जो है वो साथ में लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनका सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। परेशानी जो है वो उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जो गैस एजेंसियों के बाहर में आए हुए हैं अपने गैस बुक कराने के लिए, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और उन्हीं से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर करंट सिचुएशन जो है वो क्या कुछ है। सिलेंडर बुक कराने के लिए आए हैं अंकल, क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं हुआ वो कर रहे हैं उधर। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ है, अंदर क्या बात हो रही है। सर, सिलेंडर बुक कराने के लिए आए हैं, अंदर बातचीत हुई आपकी? अंदर तो बात नहीं हुआ, बंद हो गया। बाकी एक दिन पहले गैस कार्ड को जमा करने बोल रहे हैं, उसके बाद ओटीपी आ रहा है ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद, फिर आज देंगे वो। ओटीपी आ गया? ओटीपी आ गया। तो अब यहाँ से सिलेंडर सीधे साथ में लेकर जाएंगे? हाँ, साथ में लेके जाएंगे। आपका क्या कुछ? अंदर कुछ सुन ही नहीं रहे हैं मैडम, खड़ा करवा दिए हैं। लेडीज लोगों को तो समझना चाहिए ना कि लेडीज बाहर खड़े हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए। लेडीज को भी खड़ा कर दिया, जेंट्स भी खड़ा है, कोई सुनवाई ही नहीं है अंदर। तो कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप गैस सिलेंडर लेने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोग जो हैं वो गैस एजेंसियों के बाहर में खड़े हो रहे हैं और आप तस्वीरें ही देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से गैस एजेंसियों के बाहर जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। और ये सिर्फ एक गैस एजेंसी नहीं है, तमाम जो गैस एजेंसियां हैं रायपुर की, उनके बाहर इसी तरीके के हालात हैं जो देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में हम मोतीबाग के पास जो गैस एजेंसी है वहां खड़े हुए हैं। राजधानी रायपुर में नहीं भी तो 50 से ज्यादा गैस एजेंसियां हैं जिनकी तस्वीर जो है वो फिलहाल ऐसी ही देखने के लिए मिल रही है, जहां एक नहीं, दो नहीं, हर मिनट जो है वो 100 से भी ज्यादा लोग बिल्कुल मनीषा, देखिए प्रशासन दावा बार बार कर रहा कि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर स्टॉक है तो सप्लाई क्यों नहीं हो रही? आखिर क्यों सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा? आखिर इतनी लंबी लाइनें क्यों लग रही? बड़ा सवाल तो अब भी कायम है। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी रायपुर से जुड़ी थी, अक्षय साहू हमारे साथ राजनांदगांव से थे, भोपाल से अंजलि सिंह हमारे साथ, छतरपुर से विनोद मिश्रा जुड़े हुए थे और बिलासपुर से पंकज गुप्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गैस की किल्लत और लंबी कतारों को लेकर रियलिटी चेक हमने किया। NH24/7 ने रियलिटी चेक किया गैस एजेंसी के बाहर से। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आपको एक रिपोर्ट दे रहे थे। हमने लोगों से बातचीत भी की और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई सिलेंडर की किल्लत है या फिर स्थितियां पैनिक वाली बनी हुई हैं। तो कई जगहों पर देखिए सिलेंडर सुचारू तौर पर सप्लाई हो रहा, लेकिन कई एजेंसियां आज भी ऐसी हैं, कई ऐसे जिले आज भी हैं जहाँ पे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर महिलाएं कह रही हैं कि कम से कम महिलाओं का तो ख्याल सरकार को रखना चाहिए ना।